शिव महापुराण की कथा कहती है पर स्त्री पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ता है। पर स्त्री पर धन बर्बादी का सिरा है। लंकापति रावण का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा सत्ता थी, इतना धन था, इतनी दौलत थी, पर स्त्री का जरा सा ध्यान गया और रावण का पूरा वंश मिट गया। कौरवों का वैभव था, कौरवों के इतने भाई थे, जरा सा पर स्त्री का निगाह देखी और पूरा वंश मिट गया। पर स्त्री और पर धन दूसरे का धन भी बर्बाद कर देता। कौरवों को दो चीजों ने बर्बाद करा, एक करा स्त्री ने और दूसरा बर्बाद करा कौरवों ने दूसरे के धन को, दूसरे की दौलत को, दूसरे की जमीन को, दूसरे की संपदा को अपना बनाने का प्रयास किया। अपना नहीं, शिवपुराण कहती है दूसरे के धन पर दृष्टि मत दो। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शंकर जी से कहना, बाबा अगर धन देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे का नहीं देना। लोग कोलकाता से आए हैं, इन्हीं की बहन को कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और बाबा की कृपा से अब 1.5 साल से शिव जी पे खुद जल चढ़ा रही हैं, खुद पी रही हैं। शिव तत्व कहता भगवान शंकर का चरित्र, ना दूसरे का धन चाहिए। कह दिया था कौरवों ने, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। दूसरे का हक, दूसरे का धन कभी ना ले। भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि बाबा देना तो हमारी किस्मत का दे। और जितने शिव भक्त 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। वहां डायमंड की जरूरत नहीं, डायमंड तो मेरा कुबेर भंडारी खुद है। तुम्हारा हीरा पन्ना सोना चांदी अपने घर छोड़कर आना। संतान के लिए आओ, चाहे नौकरी के लिए आओ, चाहे व्यापार के लिए आओ, चाहे व्यवसाय के लिए आओ, चाहे बाबा से लाड़ लड़ाने आओ। शिव महापुराण की कथा जिस भाव से आप सुनने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, वहां तो केवल एक काम करना, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए, झाड़ू की, पानी पिलाने की मौका मिल जाए, भोजन में टेबल पर खड़े होकर भोजन परोसने का मौका मिल जाए, जो सेवा तुम्हारे हाथ में आ जाए सेवा करो। कोई कचरा फटक दिया, उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो कंकर शंकर की पूजन करो और 7 दिन बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर झोली भर भर कर कुबेर भंडारी के यहाँ से लेकर चले जाओ। बस इस कामना, इस कामना शिव तत्व की प्राप्ति। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से कहो मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। दूसरे का धन मांग लेंगे, कितने दिन चलेगा? दूसरे का धन ले लेंगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना, वो मेरा अपना, मेरा अपना। पर स्त्री का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस श्रीदमासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देवऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम रुका जी उसी में
शिव जी के बड़े भगत तुमरुका जी, बड़े भगत। तुमरुका जी कहे नारद जी, भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं महाराज, बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आए। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। वही पूंजी साधुता, शिव तत्व में वही पूंजी। रुद्राक्ष की माला पहनने वाला अगर रुद्राक्ष का महत्व नहीं जाने तो उस माला का कोई महत्व नहीं है। मस्तक पर चंदन लगाने वाला चंदन का महत्व ना जाने तो कोई मतलब नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो। कि उसमें बल कितना है। आप काशी से आए हैं और एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की नौकरी, सतुआ बाबा की जब कथा हो रही थी काशी में, तब आपने दिल से जब कथा को श्रवण किया। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करते हुए दूसरे का धन पर ध्यान नहीं, दूसरे की दौलत पर ध्यान नहीं, दूसरे की सत्ता पर ध्यान नहीं, अपना खुद का हो। मेरे शंकर, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का देना, मेरे परिश्रम का देना। कहो भगवान विष्णु जी से, नारद जी जाकर कहिए नारायण जी से एक बार शिव की स्तुति करें। शंकर का यदि कोई सामग्री मिल गई तो वो इस असुर का संहार कर देगी, निश्चित निश्चित। कुबेरेश्वर धाम से दो चीजें मिलती है, एक वहां का कंकर और दूसरा गले में जो धारण करते हो रोग मुक्ति के लिए जो लेकर आते हो, क्या? रुद्राक्ष। केवल दो चीजें। अभी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है, तो वो बंद रहता है। रुद्राक्ष वितरण फिर बाद में होता है, रुद्राक्ष उत्सव के बाद 1 महीना बाद उसका किया जाता है। हम जब कुबेरेश्वर धाम पर कोई रुद्राक्ष लेने आता है तो हम उससे कहते हैं कि आप रुद्राक्ष लेने आओ तो दिल से लेकर जाना, वो दिल से असर करे, दिल से लो। उसका कोई शुल्क तो रहता नहीं है। आओ, लाइन लगाओ, ले आओ, बाबा का भजन करते हुए बाहर निकल जाओ। आए हो 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, 4 छोड़े 1 अपने साथ लेकर चल जाओ। शिव भक्ति का फल बना। पूरे भारत में केवल एक ही भूमि ऐसी जगह है, कुबेरेश्वर धाम, जहां का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है। कंकर शंकर के रूप में पूजा। शिव भक्ति शंकर की भक्ति। पर स्त्री का हाथ पकड़ा ले गए। अब भगवान नारायण से भगवान देव ऋषि नारद ने तुरंत कहा, प्रभु जी हाथ जोड़कर विनय करिए, नाथ नाथ नाथ। भगवान विष्णु गुस्से में लाल होकर जा रहे थे। लक्ष्मी जी का हरण कर गया, लक्ष्मी जी का हरण।
गुस्से में जा रहे थे, हाथ जोड़ लिया, नाथ रुकिए रुकिए, एक काम करो, पहले शिव से भगवान शंकर से कुछ प्राप्त करो, फिर उससे युद्ध करने के। ठीक है। तब भगवान नारायण ने तुमरुका जी से पूछा कि शिव भक्ति का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो कहा जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। एक पत्र है, देखिए, शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। एक दिन दोनों बेटों ने मुझसे कहा, मम्मी तुम इनकी कथा टीवी पर सुनती रहती हो, हमको सीरियल भी नहीं देखने देती हो, इस कथा से मिलेगा क्या? मैंने अपने दोनों बेटों से कहा, तू शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा, तुझे क्या चाहिए वो मिलेगा। सावन के महीने में महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराता है ऑनलाइन, तू एक बार ऑनलाइन पूजन कर, जो मिलेगा। मेरे दोनों बेटे मेरे पर हंसने लगे और दोनों बेटों ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम अगर सरकारी नौकरी चाहें तो क्या भगवान दे सकता है? दोनों बेटों ने एक साथ खूब पढ़ाई की, क्योंकि मैंने अपने बेटे से आपकी एक क्लिप दिखाई, उसमें आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो और 4 गुनी मेहनत कर कर शंकर पर एक बेलपत्री और शहद लगा कर जाओ। मेरे बेटों ने वही किया, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, पढ़ाई करते, विद्याध्ययन करते, और आज छाती ठोक कर कहती हूँ मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। जिस माँ गंगा जी के घाट पर त्रिवेणी के संगम पर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई ये सहज भूमि हो सकती है कथा? कितने कितने जीव, कितने कितने संत साधु गुरुजन तपस्वी साधक उपासक सब स्नान कर 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 गए। शिव तत्व कह रहा है, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा, महाराज
मैया सेवा, ओ मैया सेवा करे लक्ष्मी रानी, ओ गंगा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ गंगा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ गंगा महारानी। ओ महारानी ओ पटरानी, ओ महारानी, ओ महारानी। ओ महारानी ओ पटरानी, ओ महारानी, ओ महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ गंगा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ गंगा महारानी। धारा जल मारा तारा जो दिल मारा मती जिलाया, नाया रमणपति लगाया, राम जी नाया मैया डुबकी लगाया। ओ सीता मैया, ओ सीता मैया करे गंगा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ 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 गंगा महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव मन से प्रार्थना करें, दिल से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य व्यक्त करें। शीघ्र शीघ्र बैठो और जल्दी जल्दी बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। साथ में बोलेंगे सभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। श्री नामा ने मचाया उत्पात, शंकर भगवान की आराधना में लगे भगवान नारायण। वर मांगा, शिव जी प्रकट होकर, शंकर भगवान प्रकट हो गए।
और शिव जी ने कहा भगवान विष्णु जी से क्या चाहिए आपको, क्या क्या दे, क्या दे, हम क्या प्रदान करें। बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ एक बात कहूं आपको, अगर मेरे शंकर भगवान आपके सामने मान लो प्रकट भी हो जाए और वो आपसे कहें कि मैं आपको क्या दूं, तो मेरा निवेदन है शंकर जी से कह देना कुछ मत दो, आप खुद मेरे बन जाओ, इससे बढ़कर और कुछ भी। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे कुछ दूसरा नहीं मांगना, इनसे इनको ही मांगना। वो भोला सब दुख का तुम्हारा, हो भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हो भोला, सब दुख काटो। इनसे इनको ही मांगो। और जब हम भगवान को स्वयं मांग लेंगे, एक बात बताओ, अच्छा जितने बैठे हो प्रयागराज में अच्छे से बोलना, बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो कहीं छूट सकता है, बोलो सही है कि गलत? और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो तो कहीं छूटेगा क्या? शिव भगवान ओघड़दानी मेरे शंकर, हमारे बाप, हमारे पिता, माँ पार्वती हमारी माँ जब अपना हाथ पकड़ लेती है तो अपन कहीं छूटते नहीं हैं, साथ में। हम शिव के हो जाएं, हम शंकर भगवान के हो जाएं, शंकर हमारे हो जाएं। हम शिव के और शिव हमारे, उसके सिवाय। और फिर निवेदन है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जब वो जल समर्पित करता है तो उसको लगता है कि मैं आगे हाथ कर कर जल समर्पित कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म की एक रीति है, जब कन्यादान करा जाता है तो हाथ को आगे रखकर जल चढ़ाया जाता है। हाथ में भी एक आटे का पिंडा छोटा सा रख दिया जाता है, उसमें स्वर्ण वगैरह रखकर उसको कन्यादान के समय पर दिया जाता है। हाथ आगे करा जाता है, जब हाथ आगे करा जाता है तो वो हाथ कन्या का वर को दे दिया जाता है जल चढ़ाकर। जिस समय पर हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल आगे हाथ कर कर चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर को दे देते हैं और शंकर हमारे को संभाल लेते हैं। तब शिव हमको संभाल, भगवान शंकर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले
डमरू वाले हम शिव के आश्रित हो जाए, शिव के आश्रित। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के सामने प्रकट हो गए, एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के भगवान, शंकर के जो भगवान है विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं। उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर दिया। भगवान और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान। 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ हूं, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण करो। शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है। ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीदामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने अभी आई थी, करी थी। 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे। ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब जाते हो? रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते हो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़, श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्रीदामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्रीदामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्रीदामा जिस पहला असुर है श्रीदामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। इतना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब, दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर
शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप जैसे सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अवेयर करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए चादर, कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्रीदामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्रीदामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुमसे कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा जीजियों से निवेदन, उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देता है। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता है। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, वो स्थान सहज है। श्रीदामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्रीदामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? आपने मुझे पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आज्ञा आप बढ़ जाती, लक्ष्मी की आज्ञा। बोल हरीश्वर महादेव की, हरीश्वर महादेव की। हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता, आनंदता देता। वो सहज नहीं है हरीश्वर महादेव। हरीश्वर, एक बार वापस बोलो, कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। वो हरीश्वर हमारे मध्य में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे मध्य में इस व्यासपीठ के इस बड़े आनंद में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज एक बार खड़े होकर सभी लोग जोरदार ताली बजाकर महाराज श्री का जोरदार स्वागत।
स्वागत। आप और हम अपनी जगह पर बैठे 2 मिनट का आशीष वचन पूज्य गुरुदेव का आप और हम प्राप्त करेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं सतुआ बाबा जी, पहले आप महाराज जी के लिए 2 शब्द आप वर्णन करें। सतुआ बाबा जी, बड़े सौभाग्य का विषय है जो आज इस पवित्र शिव महा, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाओ, जहां पर खड़े हो वहीं बैठो। नमः पार्वती पतये, और जोर से नमः पार्वती पतये। आज देखिए, जहां 5 दिनों से शिव महापुराण की कथा हो रही थी और चल रही है, और आप सबने देखा है हमारे बीच में ऐसे महापुरुष भगवान का आगमन हुआ है जिनको मुझे लगता है सनातन के युग में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनको जानता नहीं होगा और उनको पहचानता नहीं होगा। मैं आज इस पावन व्यासपीठ पर उनका हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सब लोग गर्जना के साथ उनका जयघोष करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। नमः पार्वती पतये। हमारे बीच में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कुंभ की जो परिकल्पना पूरे विश्व ने की थी और सोचा था, लेकिन जो आपने यहाँ पूरे कुंभ में शुरुआत से ही अपना अमूल्य समय देकर और अंत तक जो आपने इस कुंभ के भक्तों पर और आने वाले तमाम तीर्थयात्रियों पर कृपा की है, मुझे लगता है इस कुंभ की लेखनी में पूज्य महाराज जी आचार्य महामंडलेश्वर जी की कृपा का गुणगान कुंभ में आए हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं करेगा। आज इस पावन मंच पर आपका आगमन हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने कृपा पूर्वक आशीर्वाद हम सब भक्तों को देने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। एक मिनट, मैं भी महाराज श्री के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। सतुआ बाबा जी के साथ में पूज्य गुरुदेव का दर्शन करने के लिए शिविर में जब गए, देखकर बड़ा एक आनंद पूज्य गुरुदेव के शिविर में रहा। लाखों भक्त इतने प्रेम से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे कि उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान ही इस पवित्र भूमि पर आकर भोजन ग्रहण कर रहा। और पूज्य गुरुदेव ने इतने भाव से सब भक्तों को खड़े रहकर ऐसे भोजन करा रहे थे जैसे एक यशोदा मैया अपने लाला को भोजन कराती है। और वही भाव से हम भी जब पूज्य गुरुदेव के पास में गए तो उस भाव से सतुआ बाबा जी और हमको बाबा जी ऐसे गुरुदेव प्रेम से, आप आराम से प्रसाद पाइएगा, हाथ ऐसे भाव से भक्तों से मिलकर पवा रहे थे जैसे ऐसा लग रहा था कि एक माँ का जो भाव होता है, एक माता का जो वात्सल्य होता है, वो परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज के चेहरे से झलकता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता के साथ में मैं पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए, इस व्यासपीठ से साधुता प्रणाम करते हुए और प्रयागराज की इस धरा से नमन करते हुए आपके आशीष वचन ये सभी शिव भक्तों को मिले, ऐसा भाव रखते हुए प्रणाम। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति की अनुपम उदात्त दिव्य अभिव्यक्ति का महापर्व यह अजेय सर्वविद सर्वसिद्धिप्रद महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग कि इस पवित्र
संगम के पुण्यप्रद क्षेत्र में वंदनीय जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, मंचस्थ अन्य सभी पूज्य विभूति संत सत्पुरुष और आदरणीय श्रद्धेय आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी और आप सब की आस्था, आपके विश्वास, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ आए हैं, आपकी उस दिव्य भगवदीय स्वीकार्यता के प्रति जो आपको यहाँ खींच लाई है, उसके प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए जो संपूर्ण प्रपंचों का शमन करते हैं, जो कल्याणकारी हैं, वे हैं शिव। निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे, नमस्ते भृगदेवाय, नमस्ते जलशायिनी, नमस्ते, ऐसा कहकर उनका संबोधन है। नमः शिवाय गुरुवे, गुरु के रूप में उनका संबोधन है। सच्चिदानंद मूर्तये, इस रूप में भी उनका संबोधन है। वामदेव, सद्योजात, अघोर, ईशान, तत्पुरुष, ये भगवान के पंचमुख हैं। ईशान, सद्योजात, वामदेव, अघोर और तत्पुरुष, ऐसे महादेव के ये 5 मुख के 5 नाम हैं। ऐसा कहा गया, जो बहुत विश्वास के साथ महादेव एक बार भी कह दे तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। शास्त्र में ऐसा उनका औदार्य बताया गया। विश्वास पूर्वक कोई एक बार बिल्वपत्र हाथ में लेकर निश्चल मन से ऐसा भी कह दे महादेव, इसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति, एक बार में ही भगवान संपूर्ण प्रपंचों से मुक्त कर और भक्त के कल्याण के लिए तत्पर हो जाते हैं। एक उनका नाम आशुतोष है। इसका अर्थ है यथाशीघ्र, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, जो श्रद्धा के वशीभूत रहते हैं, ऐसे हैं भगवान शिव। और उन्हीं की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, शिव पुराण की कथा, जो देवादिदेव हैं, जिनके लिए कहा गया वह पूर्व के पूर्व में भी है, उसकी अपूर्वता में, वह आरंभ के आरंभ में, उसके भी प्रारंभ में, जो कर्म साक्षी है, युग साक्षी है, देव साक्षी है, उनके लिए यहां तक कहा गया ईश साक्षी, जो ईश्वर के भी साक्षी हैं। और फिर कहा गया स्वयं साक्षी, स्वयं साक्षी रहकर जो संपूर्ण जगत में आद्य हैं। ऐसे भगवान महादेव, भगवान नारायण और ब्रह्मा, ये त्रिदेव समन्वित मूर्ति हैं। एक ही ब्रह्म के यह रूप है। एको हम बहुश्याम,
एक से ही अनेक होकर ये त्रिदेव हैं, ये अनेक तत्व हैं। जैसे मिट्टी अपना सत्य घड़े को देखकर एक तरफ हो जाती है और हमें वो घड़ा दिखने लगता है, मिट्टी वहाँ है वो दिख नहीं रही है, हमें लगता है कि घड़ा है, दीपक है, सुराही है, कुल्हड़ है। वैसे एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में रहता है, पर वो रूप ही दिखाई देता है। यहाँ संगम के तट पर आप आए हैं, यहाँ आना ही पर्याप्त है। यहाँ के इस पवित्र परिवेश में सहकार करना ही पर्याप्त है। उस पर भी शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। हमारे आदरणीय पूज्य जगत गुरु सतुआ बाबा बड़े पुरुषार्थी हैं, प्रचंड पुरुषार्थी हैं। उनके आसपास एक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ दिखाई देता है। वे बड़े विनम्र हैं, सरल हैं। जगत गुरु पद पर आसीन रहकर भी वो बड़े सामान्य से, सरल से, सबके कल्याण के लिए नित्य तत्पर रहते हैं। उनके इस सत्संकल्प से आयोजित इस कथा में आए हुए आप सभी भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपका मंगल करें, आपका सर्वविध कल्याण करें। आपकी यात्रा फलीभूत हो, आपका सर्वथा मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा जी और जगत गुरु पूज्य सतुआ बाबा जी के प्रति इस अद्भुत आयोजन के लिए मेरे साधुवाद और शुभकामनाएं। हरिओम। बहुत बहुत साधुता पूज्य गुरुदेव के इस पवित्र आयोजन में शिव महापुराण में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर महा। आज की झांकी त्रिवेणी संगम की झांकी का दर्शन अपन कर रहे हैं, ब्रह्म माँ गंगा यमुना सरस्वती का और भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर दर्शन। एक बार फिर पुनः पूज्य गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर एक छोटे से विनय पर, छोटे से निवेदन पर अपना कीमती समय निकालकर, अमूल्य समय निकालकर पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज इस पवित्र कथा में पधारे। एक बार साधुवाद, जोरदार ताली बजाकर हर हर महादेव। आज त्रिवेणी संगम का दर्शन हम कर रहे हैं। भगवान शंकर और गंगा यमुना सरस्वती तीनों शिव जी का अभिषेक कर रही हैं। ऐसी झांकी का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। आरती प्रारंभ हो रही है। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे गिरिधारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ बोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, ओ बोले दस बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्माला वनमाला, मुड़िमाला धारी, ओ बोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी कर सारी, कर माला धारी।
पास में पैसा होगा ना, और आप अगर कोई गलत काम कर दोगे तो पैसे से उस दोष को तुम मुक्त हो सकते हो। पैसा दोगे, तुमने गलत काम करा, कोई ने पकड़ा, कुछ कहा, पैसा दिया, तुम दोष मुक्त हो जाओगे। पर पैसा यदि तुम्हारे पास में है तो तुम दोष मुक्त हो सकते हो, छूट सकते हो, बरी हो सकते हो, रिहा हो सकते हो। पर हृदय से कहना, क्या तुम पैसे के बल पर पाप से मुक्त हो सकते हो? पाप से मुक्त होने के लिए धन मूल नहीं है। पाप से मुक्त होने के लिए केवल एक ही है, धन नहीं। वो धन देने वाला कुबेर भंडारी शिव का स्मरण करना जरूरी है, राम का स्मरण करना जरूरी है, कृष्ण का स्मरण करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। धन से दोष से मुक्ति हो सकती है, पर पाप से नहीं। पाप मुक्ति का केवल एक साधन है और वो परमात्मा का स्मरण है। वो परमात्मा का मंत्र जप, परमात्मा का नाम जप, परमात्मा का स्मरण। जो तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रही हो, जरा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का स्मरण करिएगा। जरा ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में, देवराज नाम का ब्राह्मण एक चोरी का धन लेकर शंकर मंदिर में चले गया, और शिव मंदिर में जाने के बाद में चोरी के धन को लेकर वापिस जा रहा था, और जाते 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 उसके प्राण एक बेलपत्री के पेड़ के बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाते, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण गए। जब शिव के गण और यम के दूत दोनों सामने खड़े हुए, ये आंख में आंसू भरकर रो रहा था, बिलक रहा था। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का महत्तम कहता है, वो बिलक रहा है, रो रहा है। बिलख रहा है, रो रहा है। इधर एक कथा लेने कल गुजरात से महेश्वरी परिवार आया। कहाँ से थे? हमारे वो सीहोर वाले सोडानी जी के परिचित थे। सोडानी जी ने मधुर विजयवर्गीय जी को बोला होगा, मधुर विजयवर्गीय जी उनको लेके यहाँ अनिल सोडानी जी ने उनको भेजा। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ बड़ौदा की कथा के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से, कहीं इंदौर से, कहीं हैदराबाद से, कहीं ना जाने कहाँ कहाँ से आपकी कथा के लिए बात आई है। केसरवाणी जी उन्होंने बहुत बहुत जगह जगह से, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई शिव महापुराण की? क्या कारण है जो आप शिव महापुराण की कथा और कराना ही है बहुत जरूरी में? तो कहा हमारे भाई का एक पुत्र था 16 साल का, वो चले गया। अच्छा, वो केवल 16 वर्ष की आयु में वो बेटा किसी की कथा नहीं सुनता था।
मोबाइल पर उसको एक बार किसी ने क्लिप भेजी और उसका दिल कथा से लग गया। उसके शरीर में तो रोग हो गया था जिसके कारण शरीर धीरे 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 जाम होता जा रहा था, तो बड़े बड़े होता था। जब वो बता रहे थे तो उनकी आंख में जल गिर रहा था। बच्चे का फोटो भी लेकर आए, उसका स्वरूप लेकर आए, सब बताया। ये बहुत सुंदर बालक, बहुत जब बड़ौदा में कथा होगी और चैनल पर आप देखेंगे तो उस बेटे का फोटो में भी बार बार आपको दिखवाऊंगा। उस बेटे ने अंतिम क्षण में, जो देवराज की कथा है, एक तरफ यम के दूत है तो एक तरफ शंकर के गण थे, और वो बेटे के चाचा, पिता, माँ, दादा, दादी सब आसपास में खड़े थे, और बेटा कह रहा था कि ये भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं, और बीच में सियोर वाला महाराज खड़ा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। उस बच्चे के शब्द, वो वीडियो, जो वो उस बच्चे का फोटो, और आखिरी में वो बच्चा जब डाटा, किसी को देखकर, बता रहे थे कि किसी को देखकर डाटा, तो डाटा किसको होगा? यम के दूतों को कि तुम मुझे लेने आ गए। पर इधर मुंडी कर कर जब वो हंसा, मुस्कुराया, और मुस्कुराते से उसने बस देखा कि अब शिव आ गया, तो कहा राम, और प्राणों को त्याग दिया। ये प्राण उसका चित्त था, पापा मुझे कथा सुनना है और यहीं मेरे गांव सुनना, मेरे गांव सुनना। तो कथा तो अभी खाली होना और मिलना बड़ा भ्रम है, परंतु फिर भी उस बेटे के लिए जागो पूर्ण। कभी योग लगेगा तो आप कथा सुनेंगे उनकी आंखें भी, और इसी आस्था चैनल पर उसका दर्शन में जो उसका भाव, उसका चित्त, उसकी वृत्ति। हम ये कह दें कि केवल बुजुर्ग लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, हम ये कह दें कि केवल संसारिक मनुष्य भगवान, नहीं नहीं, छोटे से छोटा भी परमात्मा की भक्ति में। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर आया, इधर यमदूत खड़े हुए हैं, इधर शंकर के गण खड़े हैं, बीच में देवराज देखकर रो भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। ये कथा निकली इसलिए उस बच्चे की याद है, रो भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। देवराज, शिव महापुराण की इस कथा के महत्तम में लिखा हुआ देवराज का चरित्र कि मुस्कुरा रहा है, रो रहा है। जब यमदूतों को भगा दिया गया, यमराज के दूत चले गए, तब वो शंकर के गण इसको जब लेकर जाने लगे, तब इसकी आंख में से आंसू भी पूछ गए, और पूछने के बाद इसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो? हाँ, तुम कौन हो? तो कहा हम शंकर के गण हैं, शिव के गण। हाँ, तो देवराज ने एक बात पलट कर कही, मैं अभी मंदिर के अंदर था, चोरी का धन मेरे पास में था, मैं उसको छुपाने के लिए, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, इसलिए मैं शिव मंदिर में जाकर छुप गया था कि मुझे ठंड कम लगे, ताप कम लगे। तब मैंने, एक पंडित जी शिव पुराण की कथा कर रहे थे मंदिर के अंदर बैठकर, तो वो कह रहे थे कि जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पुराण में जाता है, उसको लेने के लिए तो महादेव आता है, तो तुम तो गण हो, तो मैं क्यों जाऊं? तुम गणों के साथ कैसे जा सकते? अरे किसी वीआईपी को लेने जाओ तो ड्राइवर को भेजोगे। अभी केसरवाणी जी की यहाँ कथा थी, तो हमने इनसे कह दिया था कि हम आ जाएंगे, परंतु नहीं, सागर में कथा हुई, तो ये खुद गाड़ी चलाकर आए,
यहाँ से चला कर ले गए। तो ये अगर कहीं किसी विशेष को लेने जा रहे हो तो क्या ड्राइवर भेजोगे? नहीं। शंकर भगवान तो कह रहा है देवराज नाम का ब्राह्मण, मैंने अंदर कथा में सुना था कि मैं कथा सुनते समय ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि शंकर मंदिर जाने वाला, शिव कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाले को गण लेने नहीं आते। जैसे भगवान विष्णु के वैकुंठ ले जाने के लिए कौन आता है? पार्षद। यम के धाम ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, इंद्र के धाम ले जाने के लिए इंद्र के पार्षद आते हैं, ब्रह्मलोक ले जाने के लिए ब्रह्मा के पार्षद आते हैं, उसी तरह कैलाश धाम ले जाने के लिए शिव के गण आते हैं। पर मैंने तो सुना है कि शंकर का जो कथा सुन लेता है शिव मंदिर में चले जाता है, एक लोटा जल शंकर को समर्पित कर देता है, एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुन लेता है तो उसको लेने के लिए शंकर के गण नहीं आते। अंतिम समय में अगर लेने आता है तो देवाधिदेव महादेव आता है। तो तुम तो मुझे लेने के लिए आ गए। ये मुस्कुरा दिया, ये हंस दिया और ठाका लगाकर देवराज हंसा। तो जितने गण खड़े थे वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, अपन को इसको लेके जाना है कि नहीं जाना। भृंगी बोला अपन तो ले चलो इसको उठा। इतने में श्रृंगी बोला ले तो जाओगे, मना नहीं है, पर नाम मालिक का खराब हो जाएगा। ये इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं। कोई भोजनशाला देखता है, कोई रसोई घर देखता है, कोई व्यवस्था देखता है, कोई ऑफिस देखता है, कोई चाहे वो आशीष जी हो, चाहे वो समीर जी हो, चाहे वो आकाश जी हो, चाहे हमारे ये तीन पंडित, चाहे वो सत्यम जी हो, चाहे सावन जी हो, चाहे ललित जी हो, चाहे ये संगीत वाले हो, तो चाहे साउंड वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, कोई भी हो, अगर ये कोई भी गलती करते हैं तो उसमें नाम की का खराब होता है। बोलो रे जरा। सियोर वाले महाराज तो इतनी छाती ठोक ठोक के बोले, आओ सबके लिए व्यवस्था है, पेट भर के खाओ, और हम पूरी मांगे तो ये मना कर दे। नाम किसका खराब? अरे बोलो तो रीजी जी, किसका खराब? महाराज का। और महाराज का कोई काम बिगड़े तो महाराज की को क्या? वारे महादेव, गजब, धाम तेरा, कथा तेरी, ये सब तेरा, और तू ही नहीं संभाल सकता। तो यहाँ जो से मुखिया होवे, जो मुखिया होवे उस पे तो कहाँ मालिक को दुखी होगी, मालिक को परेशानी होगी। मालिक कौन? शिव, शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव। भृंगी ने कहा ले चलो, श्रृंगी बोला नहीं, शंकर जी से पूछेंगे, चलो। छोड़ दिया देवराज को, चले देवराज खुश हो गया। थोड़ी देर के लिए मौत टल गई, मृत्यु गई, अब नहीं मरूंगा, अब तो गई। ये पहुंच गए शंकर जी के पास में। हर हर महा। शिव जी ने पूछा क्या हो गया? तुम तो उसको लेने गए थे। कि लेने तो गए थे, पर वो बोला कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो उसमें कहा था शंकर के मंदिर जाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव महापुराण का भजन करने कीर्तन करने वाला, तो लेने के लिए शंकर आते हैं, देवाधिदेव महादेव आते हैं। तुम तो गण आए हो, तो मुझे लेने के लिए तुम आए हो, मतलब तुम्हारा देवता नहीं आया। शिव पुराण क्या झूठी लिख दी? पुराण में क्या गड़बड़ लिख दिया? शंकर जी बोले ऐसी बात है? हाँ। शंकर जी उठे, पार्वती जी पास में बैठी थी, खड़ी हो गई, गणेश जी गोदी से उतर गए, कार्तिकेय खड़े हो गए, अशोक सुंदरी बाजू में आ गई, जया विषहरा सामरीबारी दौतली देव, ये पांचों कन्या पास में खड़ी हो गई। पिताजी कहाँ जा रहे हो? स्वामी कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे आज से प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में शंकर निर्णय लेता है। मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आज से मैं निर्णय लेता हूं कि जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा चाहे कहीं पर भी बैठकर सुने, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर चले जाएगा, शिव मंदिर के दरवाजे की थोड़ी सी धूल भी उसके शरीर में चिपक जाएगी तो उसको गण लेकर नहीं आएंगे, महादेव नंदी पर लेकर आएगा। महादेव नंदी पर लेकर आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये जितनी कथा आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरे तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता। बहन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे टीवी पर सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। और एक निवेदन करूंगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुन लिया करो। कितने मिनट? जम के बोलो जरा। 5 मिनट से ज्यादा बस बहुत है। 5 मिनट का ही के लिए है, जीवन का कोई ठिकाना है। दिन भर तो अच्छे से निकल गया, रात को सोते की सोते रहेगा। एक तो कथा ऐसा कहते हैं जो मन में सोचकर सोते हैं सपने में भी वही दिखता है, और सपने में अगर सुबह तक वही दिखता है तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना सच होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा 5 मिनट भी आप अगर मोबाइल पर सुनकर सो गए तो ये निश्चित है सपने में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल आएगा। और सुबह तक अगर वो सपना चला तो तुम भी 2 दिन के अंदर कुबेरेश्वर धाम या उज्जैनी या काशी पहुंच जाओगे, निश्चित है। बड़े बड़े भेद हुए हैं। आज शंकर जी के गण कोई कम ना आए, शिव गणों की आज भीड़ बहुत ज्यादा है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बहुत बहुत भीड़ सुबह से लगी हुई है। शिव कृपा, भक्ति का बल। 5 मिनट आप लोग सुनते हो सब लोग रात्रि को कथा। अब जिनके पास में मोबाइल होगा वो सुनते होंगे, जिनके पास में चलाना आता होगा, रात्रि को मोबाइल में कथा निकालना आती होगी, वो सुनते होंगे। पर बच्चों को भी किया करो, 5 मिनट कथा सुन ले। वो आ रहा होगा सीवर वाला हमारे, निकाल के बैठ जरा, अभी रात को भी 5 मिनट निकाल ले, पुरानी कथा निकाल ले, पर सुन ले। जरा सी कोई क्लिप डली हो तो वो सुन ले। कथा 5 मिनट की रात्रि को श्रवण करने के बाद आराम से फिर मिलेगा। सपनों में आवे मारा सावरिया, उस स्वप्न में भी आएगा, दर्शन भी देगा, जीवन सफल भी बनाएगा, मिलेगा। शिवजी ने ले लिया संकल्प। शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, अब मैं जाऊंगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कंकर शंकर की इस भूमि पर सुन रहे हो, इस दिल से यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। कहीं पर भी बैठो, कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर दिल से बाबा से कह कर जाइए, वो करेगा। देवराज जाने को तैयार नहीं हुआ और गणों ने जाकर कह दिया। शंकर जी ने संकल्प ले लिया, जहां देवराज बैठा था जब उसके प्राण छूट रहे थे वहीं पर देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। अकेले शंकर लेने के लिए गए थे देवराज ब्राह्मण, अकेले। पर वहां जाकर देखा तो क्या हुआ, शंकर भगवान अकेले लेने के लिए गए थे, पर वहां जाकर देखा तो पार्वती जी भी बैठी हुई थी। वहां जाकर देखा तो गणेश जी भी थे, षडानंद कार्तिकेय भी थे, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी लक्ष्मी विष्णु नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा सब कोई वहां पर बैठे हुए थे। तो शंकर भगवान ने पूछ लिया कि मैं तो अकेला लेने आया था, तुम सारे के सारे यहाँ क्या कर रहे हो? तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से कहा आप कुछ बोलिए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी, हम देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए नहीं आए, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग रहा है। और बेलपत्री का वृक्ष साधारण नहीं होता, इसमें 33 कोटि देवता पहले से विराजमान होते हैं, इसलिए हम बैठे हैं, इसके अंतर्गत हम विराजमान। थोड़ा कोई कह रहे थे गुरुजी हमको भी कुबेरेश्वर धाम में वृक्षारोपण करना। हमने कहा थोड़ा पानी आन दो, केवल कुबेरेश्वर धाम में नहीं, कम से कम पूरे भारत की भूमि पर लाखों वृक्ष इस वर्ष आपको और हमको लगाना है, और वो बेलपत्री के लगाना है। बेलपत्री के क्यों? अपन चले भी जाएंगे तो बेलपत्री का वृक्ष लगा रहेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर भगवान को समर्पित होती रहेगी। तो समझ लेना कि तुम रोज प्रतिदिन तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बेलपत्र समर्पित कर रहा। फिर किसी ने कहा हम भी बेलपत्री का पेड़ ले आएंगे, अपन यहीं कुबेरेश्वर धाम में लगा देंगे। हमने कहा दादा रेंदे इतने से लिया, अब इतना सा पेड़ उसको लगाने के लिए कितना समय चाहिए बता। माँ में और बहू में अंतर क्या होता है? सास में और बहू में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है। बेचारी वो सास माँ अपने छोरे को पाल पोस के बड़ा करती, लल्ला 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 करके बड़ा करती, खिलाती पिलाती, कपड़े पहनाती, उसके गच्छे धोती, सब काम करती करते 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 छोरा बड़ा हो जाता और शादी हो गई। रात भर जगती है बच्चे के लिए। वो दिन बहू ने नहीं देखे कि माँ ने किस तरह से तेरे पति को पाल पोस कर बड़ा कराया। जब तू अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। ऐसे ही मालूम पड़े और तुम तो तुरंत कह दो क्या तुम मम्मी 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 करते रहते हो? 5 मिनट का समय नहीं मेरे से बात करने का। अम्बे मेरी माँ, क्या मामा करते रहते हो? नहीं करे तो क्या करे? उसने बचपन में पाला पहुंचा है, बड़ा किया है। तुम आए हो, तुम्हारे घर भी पुत्र होगा, जब तुम संभालोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। बहुत कठिन जीवन है। धर्म पत्नी बनकर रहना सरल, पर धर्म पत्नी के बाद माता बनकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर उसको जो जिगरी
जान से ज्यादा प्रिय है, उसको शादी कर कर दूसरे को दे देना ये बड़ा कठिन काम है साहब। अपनी तिजोरी का धन दिया जाता है, कोई साधारण दिया नहीं। साधारण बड़ी प्रसन्नता है। पाठक परिवार के दोनों बेटे बहुएं आके बोली, गुरुजी पापा मम्मी का बड़ा मन था शिव पुराण कथा कराने का, हमारा तो मन था कि इंदौर में हो पर समय नहीं मिला इसलिए यहाँ पर शामिल हुए। सोनी परिवार के अभी मिलना तो हुआ नहीं, पर बच्चे जब भी मिलते हैं बड़ी मुस्कुराकर आनंद से माता पिता के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ बढ़ कर कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, तो लगता है कि बच्चों में संस्कार श्रेष्ठ। इसकी श्रेष्ठता नजर, धन वैभव अपनी जगह होगा और तुम्हारे पास में क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम। बाबा के धाम पर आयो, बाबा तुम्हारा है और तुम बाबा के हो, बस ये दिल रख कर आओ। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना तो तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो, कितने सत्तापति हो, क्या तुम्हारे पास में पद है और क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा है और कौन से तुम किस पद पर हो, ये सारा पद दरवाजे के बाहर छोड़ी आया करो। यहाँ जब आओ तो कंकर और शंकर है, बस हम उससे मिलने आए हैं, सियोर वाले महाराज से नहीं। हम तो उसकी दृष्टि पड़ जाए, एक बार उसकी निगाह पड़ जाए तो हमारी जिंदगी सवर जाए। इस भूमि पर आए और कंकर शंकर अगर मिल गया तो जीवन सार्थक। एक पत्र में लिखा है कि हम यहां से गए, एक कंकर उठा कर लेगा पर तुम मत ले जाना। तुम्हारे चक्कर में हर बार ट्रक भर भर के गिट्टियां डलवाना पड़ा। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी। शिव कथा कह रहे पत्र दे, तो इतने सारे रहते हैं घूम जाते हैं। दो पत्र हैं कंकर शंकर। अनूप कुमार श्रीमती सुधा जी जौहरी बरेली उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मैं और मेरे पति 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे तथा मेरी पुत्रियों के कोई पुत्र नहीं था, तो मैं भोलेनाथ से अपनी पुत्री के लिए पुत्र की कामना करके गई थी। गुरुजी बाबा की कृपा से
मेरी पुत्री को एक कंकर लेकर गई और बाबा से विनय करा, पुत्र की प्राप्ति हो गई, उसको धोख लगाने लाई। पुत्र आया है? अच्छा, साथ में ही है। हर हर महादेव, बधाई हो लाला होने की। कंकर वापिस धर दीजिए। हर हर महादेव। दूसरा, बैठिए बैठिए। मेरा नाम संध्या आमगा है, खरगोन से आई हूं। कहीं बैठी हैं संध्या जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। अपनी पुत्री के विवाह संबंध के लिए परेशान थी। पिछले साल 28 नवंबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी। पुत्री के विवाह संबंध के लिए यहाँ बाबा को कहकर कंकर लेकर बाबा से विनय कर कर गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया। बहुत बहुत बधाई देने बाबा को यहाँ पर। बैठिए। हर हर। कंकर संकर है पर निवेदन है, एक भी उठा के नहीं ले जाओ। सोमानी जी इनके चक्कर में हर बार ठग डलवाना पड़ता है डम पर। कंकर शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव भक्ति कहीं पर भी बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर जो नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, टीवी के सामने जो सुन रहे हैं मोबाइल पर, मोबाइल के सामने आप सम्मुख में ये भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हैं। बाबा मेरा एक काम है, बस कर देना। दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना। बाबा को दिल से कहकर अपने मन की बात कहकर उससे कहना तू ऐसी कृपा कर दे कि 6 जुलाई को जो कथा होने वाली है तू कृपा कर दे, तो 3 महीने का इंतजार भी मत कराना, मुझे पहले ही वहां बुला लेना। ये तेरी कृपा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरी करुणा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सहज है महाराज। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। तेरे डमरू तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। भोले हर हर भोले। दिल से आनंद से आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गिरी गोवर्धन नाथ जी से हमारे पंडा जी की धर्म पत्नी गौराणी जी और उनके पुत्र गिरिराज जी का प्रसाद लेकर आए हैं व्यासपीठ के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं कि पंडा जी के यहाँ से भाभी जी आए और बालक साथ में आया है तो वो भी गिरिराज जी का प्रसाद लेकर यहाँ पर पधारे हैं। तेरे डमरू की धुन काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। भोले हर हर महादेव। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है।
मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में दोनों हाथों से ताली से बजे। गोवर्धन नाथ जी के हमारे अशोक प्रधान पंडा जी के पुत्र और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गिरिराज जी का प्रसाद लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाते बड़े आनंद के साथ। जय हो। हरि बोल। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी
बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार भगवान शिव से निवेदन करे बाबा आपकी कृपा से पहुंचे हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया ने दर्शन बाबा से सभी लोग मिलकर विनय करें। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। हे शंभु हे शंकर त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर हे मेरे कुबेरेश्वर भंडारी सबका भंडार बनने वाले कृपा करें। हे नाथ दया उससे निवेदन करो बारंबार अपने भक्त के लिए अपने भक्त के लिए शिवजी ने गणों को भेजना बंद कर दिया। अपने भक्त के लिए शंकर अब गण नहीं भेजते, अपने भक्त के लिए भगवान खुद नंदी लेकर दौड़ कर आते हैं और लेकर जाते हैं। ये शिव कृपा। महाराज ध्यान रखें अपने जीवन में निंदा को त्याग कर बुराई को त्याग कर गलत कार्य को त्याग कर कुछ क्षण शिव भक्ति कर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ज्यादा कुछ शिव जी को नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ देवाधिदेव महादेव को नहीं चाहिए। केवल दिल रखकर मन रखकर एक लोटा जल अगर भगवान को समर्पित किया है तो भगवान उसमें राजी हुआ। उसको रिझाने का प्रयास करें। और वो रिझेगा केवल तुम्हारे निर्मल मन से। कभी आपने भगवान विष्णु के नाम के आगे कभी भोला सुना है? भोला, अरे बोलो तो जम के नहीं। ब्रह्मा जी के नाम के आगे सुना भोला? भैरू जी के नाम के आगे सुना भोला भैरू? इंद्र वो भी भोला नहीं। भोला संबोधन जो हृदय से भोला है भगवान उसके प्रति समर्पित है।
एक कथा बहुत पहले की, कोई चोरी करने के लिए सामान ढूंढ रहा था कि मैं काय पे चढ़ूं, चढ़कर ऊपर से कमंडल कैसे निकालूं, तो स्टूल नहीं मिला तो शिव जी पे चढ़ गए। शंकर जी उससे नाराज हुए थे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, शिव नाराज नहीं हुए। बल्कि भगवान शंकर ने तो उसको वर दिया। भगवान शिव ने तो उसको वर प्रदान करा कि मैं तुझे एक घंटा देता हूं, इससे जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर तेरे को जितना मिलेगा तेरे पड़ोसी को तुझसे दुगना मिलेगा। अब देखो, अगर भगवान के ऊपर चढ़ा था तो भगवान श्राप दे देते कि नहीं दे देते? बोलते जाओ जरा जन के, दे देते ना। अब कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ पे पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया तो हमारे पितर रूठ गए हैं। कोई कहता है कि हम उन देवता को नहीं मानेंगे तो वो देवता रूठ जाएंगे, हम उनके नहीं मानेंगे तो हमारा कुल देवता रूठ जाएगा, हम हमारे उन देवी को नहीं मानेंगे तो वो देवी रूठ जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि पूजन करने बैठे हो और आपको अपना गोत्र भी नहीं मालूम तो शंकर का नाम ले लीजिए, सारे गोत्र उसमें समाहित हैं। शिव नाम में सब समाहित है। सत्यम शिवम सुंदर, शंकर से कोई दूर नहीं। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। कोई इलाज कराने जा रहे हो, कोई जांच कराने जा रहे हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो, बच्चों के संबंध के लिए जा रहे हो, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हारे को लगे कि सियोर वाले महाराज की कहीं थोड़ी सी बात लगे तो एक प्रयास जरूर कर देखना। जहां जाओ उससे पहले शंकर जी के मंदिर पर जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर विश्वास दिल में रखकर कि अब ये निश्चित है कि मेरी विजय होगी, जीतूंगा तो निश्चित है तेरी विजय। पर भरोसा शिव पर रखकर जाना, विश्वास शंकर। निंदा करने की भी एक उम्र होती है और गीता पढ़ने की भी एक उम्र होती है। पर आज का समय ऐसा हो गया कि गीता पढ़ने की उम्र तो लोग भूल गए, पर निंदा करने की उम्र उन्होंने चारों बना कर रखी है। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सारी उम्र ये निंदा करने में तत्पर लगे रहते। इनको गीता पठन की उम्र कुछ नहीं रखी। जब तुम्हें लगने लगे कि हाँ आज मेरा ये कार्य होना है और बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है और बाबा ही कर सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं करेगा, तो बाबा के पास पहुंच जाओ, उसकी शरणागति उसके पास, उससे निवेदन करने के लिए कि बाबा महाराज तू है मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तब उसके पास पहुंचो और उससे निवेदन करो, उससे विनती करो, उसके चरणों में पड़ो, उससे निवेदन कर कर कहोगे कि हाँ अब तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना।
हमारा दिल, हमारा चित्त, हमारा विश्वास शिव से जुड़ा रहे, यही जीवन का एक आनंद है, यही जीवन का। देवराज को लेने के लिए शंकर भगवान आ गए। शिवजी जब देवराज नाम के ब्राह्मण को नंदी पर बिठाकर नंदी को पकड़कर शंकर जी चल रहे थे, तब देव ऋषि नारद सामने से आ रहे थे। देव ऋषि नारद बहुत मिलेंगे ऐसे, बहुत। महाराज बहुत मिलेंगे, इससे ध्यान रखिएगा जरा। एक बार पार्वती जी को लेकर शंकर जी जा रहे थे और शंकर जी पार्वती को लेकर चले, तो शंकर पार्वती दोनों, मेरे शिव और मां गौरा, दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे। तो किसी ने कह दिया, बताओ दोनों एक नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, बेचारे नंदी के ये तो प्राण लेके मार देंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करो, अब नंदी से तुम नीचे उतर जाओ। पार्वती जी नीचे उतर गई, शिव जी नंदी पर